गोविंद आपटे, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। विधानसभा के इलेक्शंस पूर्ण हुए और 23 तारीख को जो रिजल्ट आया, वो 23 तारीख के रिजल्ट से सारे जनमानस में बहुत खुशी थी, बहुत आनंद था। पूरी जनता ने एक कोशिश की थी कि एक विशेष सरकार महाराष्ट्र में प्रस्तावित हो, कायम हो। 23 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो कुछ भी हुआ वह देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रकार की उदासीनता आ गई। ये बात तय थी कि सारा का सारा इलेक्शन का कैंपेन देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन के अंतर्गत हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, चाहे कोई भी पक्ष का कोई भी पक्ष प्रमुख हो या कार्यकर्ता हो, सभी जानते हैं कि अब की बार भाजपा की तरफ से जो इलेक्शन लड़ा गया उसमें सारा का सारा मार्गदर्शन और सारी की सारी नीतियां देवेंद्र फडणवीस जी की थी। साथ ही साथ सबसे ज्यादा आमदार भाजपा के चुन के आए हैं, तो इसके लिए कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं थी, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। यह बात तय थी कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। फिर भी यह निर्णय लेने के लिए 10 दिन से ज्यादा 12 दिन का समय लगा। 23 तारीख को शाम तक सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके थे और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री के स्वरूप में 5 तारीख को डिक्लेयर किया गया। 5 तारीख से लेकर 15 तारीख 10 दिन आगे निकल गए। कौन से खाते का मंत्री कौन बनेगा, कौन राजी चल रहा है, कौन नाराज चल रहा है, ये सारा जब हमने देखा तो मन में ऐसे विचार आया कि क्यों कर हम ये सब कर रहे हैं। आखिर में देवेंद्र फडणवीस जी अगर छोड़ेंगे तो हर एक व्यक्ति के मन में सिर्फ सत्ता की लालसा दिख रही है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार ही कुछ अलायंसेस को लेके केंद्र में बन गई, लेकिन जो अपेक्षित रिजल्ट था वैसा रिजल्ट नहीं आया। महाराष्ट्र के हद तक अगर हम विचार करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी एकमात्र व्यक्ति श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ली थी। वो एक ही व्यक्ति है जिसने कहा कि जो रिजल्ट आया है अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं पदत्याग करता हूं और इसके आगे मैं पक्ष का कार्यकर्ता के स्वरूप में काम करूंगा। और किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने छगन भुजबल जी का वीडियो देखा। कहते मंत्री पद का सवाल नहीं है, लेकिन अवमानित किया गया। आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अलग अलग मंत्री रह चुके हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस भी लगे, आप जेल भी गए। राजकीय जीवन में जितने चढ़ाव उतार होने चाहिए सारे के सारे आपने देखे हुए हैं। फिर भी आज भी इस उम्र में भी आपको लालसा है। जिस व्यक्ति को समाज का भला करना होता है, समाज की सेवा करनी होती है, उसको किसी पद की आवश्यकता क्या है। गाडगे महाराज जी को इलेक्शन लड़ा था, जनमानस में अवमानित मराठी समाज है, सर्वसामान्य महाराष्ट्र की जनता में अवमानित हिंदू समाज है। यह देखने के बाद बाला साहब ठाकरे ने जो कार्य खड़ा किया, हिंदू को गर्व से हिंदू कहने की हिम्मत दी, ताकत दी। बाला साहब ने कौन सा इलेक्शन लड़ा, बाला साहब ने कौन सा मंत्री पद लिया। ऐसे कई लोग हैं जो समाज में सेवा करते रहते हैं, समाज का उत्थान करते रहते हैं, समाज की सेवा करते रहते हैं। बाबा आमटे इतना बड़ा कार्य खड़ा किया, कौन सा इलेक्शन लड़ा भाई। प्रकाश आमटे इतना बड़ा कार्य है, आज भी कर रहे हैं, कौन सा इलेक्शन लड़ा। जिसको सेवा करनी होती है
उसको सत्ता की अभिलाषा नहीं होती है। लेकिन 23 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो रस्सी खेच हमने देखी है, मन में उदासीनता आ गई है। चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, सारे के सारे सत्ता के पीछे पड़े हुए हैं। मैं जब अपने आप में विचार करता हूं तो एक विचार मन में आता है कि साधा ग्राम सेवक से लेके मुख्यमंत्री पद तक जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, चुनाव लड़के आए हुए लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको अपना निजी व्यवसाय है, अपने आमदनी का कोई जरिया है। सालों बीत जाते हैं, पीढ़ियां बीत जाती है, तब कहीं जाके एक ऊंचा उत्पन्न प्राप्त होता है। लेकिन हम देखते हैं मामूली से मामूली पद पे आने के बाद साल 2 साल 3 साल में ये इलेक्टेड मेंबर्स करोड़पति बन जाते हैं। कहां से धन आता है, कहां से पैसा आता है? शासन में बैठे भी लोग इनकी जांच क्यों नहीं करते हैं? मेरा है वो मेरा है, तेरा है वो मेरा है, उसका है वो मेरा है, रस्सी खींच। इससे तो बेहतर है असदुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दीजिए। कम से कम उनकी नीतियों के विरुद्ध बात करते समय हमको शर्म तो नहीं लगेगी? आपके खिलाफ बात करते समय शर्म भी लगती है और बोलना जरूरी भी होता है। अब हम इसका विचार करेंगे क्योंकि कारपोरेशन के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, हमको इसका विचार करना पड़ेगा। अगर आप सावध नहीं हुए तो हम विपरीत विचार कर सकते हैं। ये चेतावनी आपको हम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।